जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडिया के बहुत ही फेमस यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर खान सर जी के विषय में जानेंगे। उस पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ अफवाहें फैलाई गई है जो कि बेबुनियाद है, एकदम बिल्कुल गलत है। इसी चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो आइए पहले इस चीज़ को समझने से पहले खान सर जी को समझते हैं कि ये खान सर हैं क्या। तो देखिए, इसीलिए हम देखिए ऊपर में एक लाइन जो दिख रहा है, वी सपोर्ट खान सर, बिल्कुल सही है। हम सभी शिक्षक खान सर के सपोर्ट में, फुल सपोर्ट में है, ठीक है। अब देखिए, खान सर के विषय में अगर जानना चाहते हैं तो खान सर के अभी यूट्यूब चैनल पर लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। कितना? 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुका है। और इसका यदि पढ़ने का तरीका जानना चाहेंगे तो आप एक बार आप लोग खान जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। और ये इतने फेमस टीचर हैं, कभी आप देखिए कि कितना बार ये पीएमओ का मतलब समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। इसको एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक बार सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी लाया गया था। उस पॉलिसी को सरकार आम नागरिक को समझाना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या कि उस पॉलिसी को सरकार जो बात बताती थी उस चीज़ को बहुत न्यूज़ चैनल वाला ही बताने का प्रयास किया, लेकिन उस ठीक ढंग से उसको बता नहीं पाया। तो उसके लिए वहाँ से कॉल आया पीएमओ से कि खान सर इसी पॉलिसी को आप जनता को समझाइए। तो बिल्कुल अच्छा ढंग से समझा दिए। उसके बाद अगर इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो एजुकेशनल चैनल के हिसाब से इंडिया यूट्यूब, ठीक है, इंडिया यूट्यूब में इसको फर्स्ट रैंक मिला है। कितना रैंक? कौन सा रैंक? फर्स्ट रैंक, आप सोच सकते हैं। और पूरा वर्ल्ड यूट्यूब की बात की जाए उसमें ये एजुकेशनल चैनल में टॉप 10 में शामिल है। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा हस्ती है, ठीक है। और तो और देखिए, ये 4 जून 2021, आज देख लीजिए, आज हो गया है 29 मई, जस्ट 4-5 दिन के बाद उसका यूएस में एक लेक्चर होने वाला है। सोचिए, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ उनका लेक्चर होने वाला है। तो क्या इन सब बातों को जानने के बाद आपको लगता है कि ये सर जो हैं कुछ इस तरह से गलत होंगे, या जो फालतू अफवाहें फैलाई जा रही है वो सही हो सकता है? बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम लोग सभी टीचर क्या हैं, सपोर्ट में हैं, इसके फुल सपोर्ट में, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा ये फालतू बात है जिस पर चर्चा यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए हम शिक्षक को समझ जाएंगे, शिक्षक होते क्या हैं। ये शिक्षक जो है, शिक्षक को गुरु भी कहा गया है। और ये क्या होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ठीक है, यानी कि एक सही रास्ता दिखाता है, ठीक है। अब देखिए कि शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है। यदि कोई शिक्षक है और वो अपना धर्म के विषय में कह रहा है हम इस धर्म के हैं, तो गलत कह रहा है। शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई नाम नहीं। वो शिक्षक है मतलब शिक्षक है, समाज में फैली कुरीतियों को हटाना है, बच्चे को सही चीज़, सही ज्ञान सिखाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है, ये शिक्षक का काम है। लेकिन यदि हम शिक्षक को क्या करें, धर्म में उलझा कर रखें, जाति में उलझा कर रखें, नाम में उलझा कर रखें, तो ये बिल्कुल गलत है। यही कारण है कि इंडिया आज भी पीछे है। दुनिया के अधिकतर देश विकसित हो गए हैं लेकिन इंडिया भी विकासशील है। क्यों? तो ये सब मेन कारण है, यही सब कारण से इंडिया बहुत पीछे हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं पढ़ने के तरीका के विषय में। तो खान सर का पढ़ने का तरीका आप देखेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जीएस का कोई भी पेपर हो, उसको इस मजाकिया अंदाज में समझाते हैं कि आप उसको एक बार देखेंगे ना तो बिल्कुल आपको माइंड में बैठ जाएगा और उसको कभी नहीं भूलेंगे। और तो और खान सर कैसा नहीं, सिर्फ बच्चे ही उनसे पढ़ते हैं। बहुत ऐसे टीचर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत ऐसा जॉब सेक्टर से रिटायर हो चुके हैं, वो सब उनको वीडियोस देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। उनको इस तरह से वो समझाते हैं कि लगभग थोड़ा सा भी अगर दिमाग हो तो वो सब चीज़ बातें उन्हें समझ में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ दिन पहले ही सोनू निगम का नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि बहुत बड़ा क्या है, गायक हैं। अब देखिए कि सोनू निगम जैसे हस्ती इनको अपना गुरु मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? गुरु मान रहे हैं। सोनू निगम का एज
सर जी के एज के लगभग 2 गुने एज के होंगे, लेकिन फिर भी उसको क्या किया, अपना गुरु मान लिए। तो गुरु में कोई एज फिक्स नहीं है, नाम ऐसा नहीं है या कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा हस्ती जब इसको गुरु मान सकता है। और एक बात ये भी इनका फेमस है कि सबसे कम उम्र में इतने बड़े शिक्षक होना और भी बहुत बड़े गर्व की बात है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, करेंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है। कितनों आप न्यूज़ चैनल से सीख लीजिए, पेपर से सीख लीजिए, बहुत सारे अन्य टीचर करंट अफेयर पढ़ाते हैं उनसे सीख लीजिए, आपको करंट अफेयर माइंड में नहीं रहेगा। लेकिन जब आप खान सर जी जो करंट अफेयर्स पर वीडियो बनाते हैं, क्लास लेते हैं, उसके क्लास को जब आप देखेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा, पूरा का पूरा आपको समझ आ जाएगा और पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि उसका समझने का तरीका ही कुछ अलग है। इसी में हम बात करते हैं कि जब अभी भी लगभग इंडिया में कोरोना है, ठीक है। कोरोना में एक जांच होती है RT-PCR जांच, ठीक है। ये RT-PCR जांच इतना उलझा हुआ है कि इसको समझाना लगभग इंडिया के सभी न्यूज़ चैनल को मुश्किल था। लगभग सभी चैनल ने अपना अपना हिसाब से उसको, इस जांच को आम नागरिक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने आम नागरिक को उस ढंग से नहीं समझा पाया कि RT-PCR जांच होता कैसे है। लेकिन इसी चीज़ को खान सर ने इस ढंग से समझाया कि यदि आप उस पर जा कर के देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम शॉर्ट मेथड्स, इस ढंग से उसको समझा दिए, डेली लाइफ के एग्जाम्पल को देख करके इस ढंग से समझाएं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया। और जब देखा कि ये बहुत अच्छे समझा देते हैं तो बहुत न्यूज़ चैनल वाला भी बाद में फिर क्या किया, खान सर जी को अपने चैनल पर बुलाया, फिर जाकर RT-PCR जांच के विषय में कहा कि आप आम जनता को बताइए, ठीक है। ये तो हो गई खान सर के विषय में। अब जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिस पर अफवाह फैलाई जा रही। तो देखिए अब शिक्षक हैं, जब वो कुछ चीज़ क्लास में पढ़ाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तो उसमें होता क्या है कि एग्जाम्पल उनको देना होता है, इस तरह से एग्जाम्पल दें कि विद्यार्थी को समझ में आ जाए। तो देखिए एक पंक्चर वाली बात हुई। तो ये पंक्चर वाला बात में क्या हुआ था कि एक जब सर जी क्लास में ही थे तो एक उसमें वीडियो कुछ सेकंड का वायरल किया गया है अफवाहों के द्वारा। तो क्या क्या कहा कि उसमें एक बच्चे जो है, ये पाकिस्तान में कोई एक संस्था है, संगठन है, उससे वो थे और वो एक तरह से आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन में क्या था, बच्चे की हाइट आप देखते तो बहुत छोटी थी, एज की बात किया जाए तो लगभग 12-15 साल के होंगे, लेकिन उसके जो बैनर को पकड़ा हुआ था बहुत बड़ा बैनर। अब बताइए वो उस बच्चा की एज क्या है, अभी उसकी उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की, लेकिन वो क्या कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा बैनर ले करके क्या कर रहा है कि आंदोलन कर रहा है, ठीक है। तो इसी में वो थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर कह दिए कि अगर इस तरह से तुम रहोगे तो सही में आगे क्या करोगे, पंक्चर स्टार्ट होगे। तो ऐसा तो कोई बात नहीं, ऐसा एग्जाम्पल उस तरह से बता रहे तो यानी कि तुमको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए इस उम्र में, लेकिन वो देख लीजिए इस उम्र में आंदोलन कर रहा है। तो जहाँ तक ये बात है तो देखिए, और ये जो चीज़ बोलते हैं तो टीचर हम लोग को आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। टीचर यदि डांटते हैं या कुछ चीज़ ढंग से बोलते हैं तो हमको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, ठीक है। बचपन में कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मान लीजिए कि मेरे पिताजी किसान हैं, ठीक है, ये किसान हैं, पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। जब बच्चा हम कभी पढ़ने लिखने जाते थे तो गांव के कुछ लोग कहते थे, अरे रे तुम्हारे पिताजी तो किसान हैं, पशुपालन करते हैं, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा। लेकिन आज देखिए पढ़ लिख लिए हैं, यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं और जगह टीचिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अब हम उस बात को स्वीकार कर लेते कि सही बात है, मेरे पिताजी किसान हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये बेकार हो जाता। तो ये अगर कोई समाज में ऐसा बात कहता है या कोई टीचर कहता है तो उसको इस ढंग से नहीं लेना चाहिए। आपको अगर कहता है तो आगे बढ़ने के लिए कहता है, ठीक है। अब जहाँ तक बात है जनसंख्या की, तो जनसंख्या देख लीजिए कि हमको लगता है कि लगभग पूरे विश्व की ये समस्या है जनसंख्या। इतना तेज़ जनसंख्या बढ़ रहा है कि इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जनसंख्या में विषय में कुछ बताया कि वो अधिक बच्चे को जन्म दे रहे हैं। तो ये एक सिर्फ पर्सनल किसी एक देश की नहीं है, सभी देश की बात है। इसलिए इस पर हम सभी को कंट्रोल करना चाहिए, जिसमें कहीं सा कोई बात नहीं है कि वो गलत कह दिए, ठीक है। अब एक और टॉपिक है उस पर हम समझते हैं। तो कहता है फिलिस्तीन इजराइल, इस पर भी सर जी ने एक बहुत अच्छा क्लास लिए थे, जिसमें
जिसका जो रियली था उसके हिसाब से उन्होंने उस पर बताया और देश के पक्ष में अपना बताया। तब देखिए ये दोनों फ़िलिस्तीन और इजराइल, ये इंडिया में तो है नहीं, इंडिया से बाहर एक कंट्री है, तो यानी कि एक तरह से हम लोग के लिए विदेश हो गया। और इंडिया की विदेश नीति क्या है, तो कहता है कि गुटनिरपेक्ष है। गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है हम किसी भी गुट के साथ नहीं हैं, चाहे वो इजराइल वाला हो या फ़िलिस्तीन वाला हो। यानी गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है हम दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का काम करेंगे, ना किसी का खुल करके साथ दे सकते हैं, ना किसी का खुल करके विरोध कर सकते हैं, ये मध्यस्थता बना कर रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने उस नीति के हिसाब से अपना बयान दिया। इस पर भी थोड़ा सा बाहें फैली थी। उसके बाद एक नाम को लेकर हो गया। तब देखिए नाम की जहाँ तक बात है तो हमने पहले ही बताया शिक्षक का कोई जाति कोई धर्म नहीं है, नाम से आप उसको नहीं कह सकते। ठीक है, आपको उनके किस पर ध्यान देना चाहिए, उनके पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका और कैसे विद्यार्थी को किस ढंग से समझा पाते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी पर अफवाह आया है। ठीक है, तब अफवाह जो फैलाने वाले लोग हैं वो मात्र 2% हैं। कितने हैं? 2%। तो हम उन 2% के जो लोग हैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप केवल इस लाइन को ध्यान से पढ़िए और इसको दिमाग में उतारिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ लाइन क्या कहा कि जाति न पूछो साधु की, और ये लाइन किसकी है? कबीर साहब की है। ठीक है, किसकी है? कबीर दास की है। ठीक है, कबीर दास जब वो उसके विषय में कहा जाता है कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे, तो वो डायरेक्ट कहे कि ना तो हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम केवल और केवल इंसान हैं। ठीक है, इंसानियत ही हमारे धर्म है। ठीक है, तो उन्होंने ये बात कहा, क्या कहा कि जाति न पूछो साधु की। अब यहाँ साधु मीन्स हम बहुत समझ लेते हैं कि पंडा बैरागी, ऐसा कुछ भी नहीं है। साधु का जब मीनिंग समझेंगे ना, साधु मतलब होता है कि जिसने साधना की है, मतलब जिसने ज्ञान को अर्जन किया है, जिसके पास बहुत अपार क्या है, ज्ञान है, उसको हम साधु कहते हैं। तो जाति ना पूछो साधु की। अब देखिए इंडिया में ये शुरू से ऐसा होता रहा, इसीलिए इंडिया पीछे भी है। वो किसी साधु संत या ज्ञानी पुरुष को देखेंगे तो उसको क्या, उससे जाति पूछेंगे, धर्म पूछेंगे, नाम पूछेंगे कि हमरा से मिलता है, हमरा कुल का है, तो ये सब बिल्कुल गलत आदत। तो कहा कि जाति ना पूछो साधु की, यानी कि ज्ञानवान आदमी की जाति ना पूछो, ना उसके नाम पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। पूछना क्या है? दूसरे उसका ज्ञान पूछिए कि उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्या कीजिए, अपने अंदर उतारिए। ठीक है, जैसे कि मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान, यानी कि हमको मोल किसका करना चाहिए? तलवार का, जिससे हम युद्ध करते हैं, वार करते हैं, ना कि म्यान का। म्यान कहते हैं किसको? तलवार को जिसमें रखते हैं, एक तरह तलवार का खोला कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको म्यान का नहीं, हमको तलवार का महत्व देना चाहिए, तलवार का मोल है। ठीक है, इसीलिए शिक्षक से जातु, ये सॉरी जातु नहीं, जाति, शिक्षक से जाति, धर्म या नाम पर मत जाएं, उसके ज्ञान को समझें, यही बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा खान सर से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप बिल्कुल ना घबराएं सर। क्यों? क्योंकि 98% लोग आपके साथ हैं। अब देखिए मात्र आवाज़ फैलाने लोग हैं कितने हैं? मात्र 2% है। आप ही ने किसी वीडियो में बताया था कि ये 2% लोग मोबाइल की टेम्पर ग्लास की तरह होता है, वो जब कभी फूटा तो गिरा तो फूट करके भंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अफवाह फैली है, सब ठीक ठाक हो जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराएं। आप यूट्यूब पर बिल्कुल क्लास लगातार लेते रहें, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे टीचर आज ऑनलाइन क्षेत्र में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सब बात में थोड़ा सा हम और आगे कहना चाहेंगे कि ये सब जो चीज़ है तो इंडिया में भारतीय संविधान के एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, हम लोग का एक राइट है। क्या है? उसमें लिखा हुआ था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हम लोग को बोलने की आज़ादी है। ठीक है, तो फिर हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो इस पर भी थोड़ा सा गौर किया जाए। और ये थोड़ा सा पंक्चर जनसंख्या फिलिस्तीन नाम, इसी पर थोड़ा सा विवाद था, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है, ऐसा हम नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आज हम जो खान सर पर एक उसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आप लोग भी सही मायने में खान सर को चाहते हैं तो आज उसके साथ खड़ा होना होगा
और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा, तभी आप खान सर के साथ हैं, अन्यथा नहीं है। इसलिए अभी आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।